चक्रास एक्टिवेट होना इट मीन्स कुंडलिनी एक्टिवेट होना। हार्ट चक्र जो है ये आपके ईस्ट की जगह है। जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे तो जब भी इनका नाम आता है ना तो उसमें काली माता का नाम जरूर आता है। उन्होंने कहा ठीक है एक काम कर, तू साधना में जब भी बैठेगा ना तो तू एक तलवार अपने पास में रख ले, बहुत तेज धारधारी तलवार, और जैसे ही तेरे सामने काली माता आए ना तो उन्हें सच में या तो ये गुरु पागल बना रहे हैं या ये जो बनने के लिए आए हैं ना इनका उद्देश्य कुछ और ही है। आपकी मेन जो नाड़ी है, जो 3 नाड़ियां हैं, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही मिलाकर ये सारी चीज बनती है कुंडलिनी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां आज हम जानेंगे एक अपनी अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जो कि हर किसी के अंदर होती है लेकिन हर कोई इसको पहचान नहीं पाता। दैट इज़ कुंडलिनी। ये होता क्या है, कैसे काम करती है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर कुंडलिनी जागरण कर ले तो हम ही भगवान बन जाएंगे। तो इनमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है और कैसा ये प्रोसेस रहता है, तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मानव गुप्ता जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कुंडलिनी की जर्नी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सर आज नया दिन, नया टॉपिक, दैट इज कुंडलिनी। क्या अगेन बहुत होता बढ़िया है? आपका टॉपिक है और जी। हर किसी को जानना चाहिए इसके बारे में। बहुत बढ़िया टॉपिक। बिल्कुल। क्या होता है, कैसे काम करता है और ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, तो पहले शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम ना प्रैक्टिकली लोगों को से बात करते हैं, क्योंकि लोग बहुत इसके बारे में इतना कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। चक्रास हो गए है ना, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होते, या कुंडलिनी हो गई, ये सब चीज़ तो, और इसकी पावर तो बात की बात है, बिल्कुल मोस्टली ऐसा सही। सोचते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है, आपने अगर मेडिकल लाइन में आप अगर हैं, क्योंकि आप साइंस में अगर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक सिंबल है वहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर 2 नाग ऐसे लिपटे हुए हैं और बीच में एक डंडे टाइप का है। एग्जैक्टली। ये आप समझिए कि ये क्या है। ये आपकी खुद की जो आपकी नाड़ियां हैं ना, ये वो हैं आपकी मेन जो नाड़ी है, जो 3 नाड़ियां हैं, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, ये उनको दर्शा रहा है। और जो आपकी सुषुम्ना है ना, ये जो मेन सेंटर की नाड़ी है, इसी के अंदर जो आपके चक्रास होते हैं, और यही मिलाकर ये सारी चीज़ बनती है कुंडलिनी। अच्छा। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि जी कुंडलिनी एक्टिवेट, कई लोग कहते हैं कि होती है ऑलरेडी, और तभी तो इंसान चल पा रहा है या देख पा रहा है या बैठा है सामने। बिल्कुल और सही। कई लोग कहते हैं कि ये अगर एक्टिवेट होती है तो फिर तो इंसान भगवान ही बन जाए, जब इतनी पावरफुल है ना। तो दोनों में से सच एक्चुअली है क्या, होती भी है नहीं होती। तो देखिए समझने वाली बात यहाँ पर है, हम प्रैक्टिकली बात करें कि आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड भी इसी तरीके से वर्क करता है। अच्छी बात है कि साइंस सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रहा है या बता रहा है कि हाँ जी, जो माइंड है वो अभी तक मैक्सिमम 11% ही एक्टिवेट होता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाया। 11% पे आप आइंस्टाइन ही बन रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। नॉर्मल पर्सन है तो 7 तक ही होता है माइंड एक्टिवेट, है ना। बाकी का यानी कि साइंस भी मान रहा है ना, बाकी का बहुत कुछ है इसमें जो अभी अनलॉक नहीं करा गया। वो अगर जागृत हो जाए तो बहुत सारी चीज़, मतलब 11% के अंदर आप ऐसे पर्सन बन गए जो कि आपने नई नई खोज कर ली, है ना, जो कि आपके वैल्यूज़ हो गई बहुत ज़्यादा। तो यानी कि बाकी के में तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम चीज़ है आपकी कुंडलिनी। ये आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है, बेसिकली उससे रिलेट करती है, ठीक है। और आपकी जो नाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन नाड़ियों के अंदर ये जो मेनली आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, दोनों के जो आपकी ईड़ा और पिंगला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जागृत होती है सुषुम्ना। और सुषुम्ना के अंदर के पार्ट आप कह लीजिए बहुत तत्व हैं ये, जो आपके चक्रास होते हैं। इनका जो एक्टिवेट करने का प्रोसेस है, या इनको ये जिस अवस्था में जागृत होती हैं, जितने परसेंटेज, ये सारा प्रोसेस है आपके कुंडलिनी जागृत करने का, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस को कुंडलिनी नाम दिया गया है, ओके। ठीक है। तो ये कुंडलिनी है तो सर इसके पीछे स्पिरिचुअल क्या लॉजिक है? जी। तो देखिए ये आपकी पावर है, जैसे कि आपके जो माइंड का परसेंटेज आपने हाई करा, तो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दूर बैठी हुई चीज़ें भी देख सकते हैं, है ना। वो पावर्स आपके माइंड में, आपके अवचेतन मन की एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे ही इनके अंदर है सारे जितने भी इसमें चक्रास हैं। बेसिकली हम नॉर्मली इसमें 7 चक्रास को देखते हैं, ठीक है। जो 7 चक्रास है उनका अपना ही तत्व है एक एक,
ठीक है, अपना अस्तित्व है उनका, अपने ही मतलब ये कह लीजिए एक-एक भाग है सारे चक्रास के, अपनी ड्यूटीज़ हैं, उसके उन्हीं हिसाब से उनके देवता हैं, उन्हीं हिसाब से उनके मंत्र हैं और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ पर वो एक्टिवेट भी होते हैं, बहुत अलग-अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से उन्हें एक्टिवेट भी करा जाता है। कई जो हर चीज़ जैसे कि हम जानते हैं हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसीज़ है ना? बिल्कुल उस पे सही। वर्क कर रही है, वाइब्रेशन है सारी। तो ऐसे ही हर चक्रास की एक-एक वाइब्रेशन है अपनी इंडिविजुअल। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं एक चार्ट दे दूँगा, आप चक्रास की फ्रीक्वेंसीज़ आप देख सकते हैं। तो कई लोग लेकिन इसे गलत तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही जाते हैं सिर्फ़ सारी चीज़ें या शक्तिपात गलत तरीके से करवाते हैं, जागृत कराते हैं। तो देखिए, मैं इस जगह बिल्कुल डिनाई करता हूँ इस बात को, ऐसा नहीं कराने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आप इसके लायक बनते हो तो ही आपको मिलती हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? और तभी ही मिलना चाहिए ये। आप अगर इसके लायक नहीं हैं तो अभी ये आपको मिल नहीं रही है। ठीक है? तो ये आप ही की चीज़ है, आपको दे दी गई है। जैसे दिमाग आपके पास में है ना, ऑलरेडी सबके पास है। बट वो कितना परसेंटेज में एक्टिवेट है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ऐसे ही ये भी है। आपके वो जो चक्रास हैं, कुंडलिनी उसी हिसाब से एक्टिवेट होगी। आप उसके अब देखिए कैसे वर्क करती है। आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे आखिरी भाग है यहाँ पर होता है। कुंडलिनी क्यों बोला गया? क्योंकि ये जैसे कि उसमें भी हमने बताया कि 2 नाग लिपटे हुए आपस में इस तरीके की। ऐसे ही जिस हिसाब से ये वहाँ पर जागृत अवस्था में मतलब जो होती है हमारी, हम इसे जागृत अवस्था या नॉर्मल अवस्था में अभी नहीं देख रहे क्योंकि हर किसी के पास है। आप कितना उस पे परसेंटेज पे वर्क कर रहे हो ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो वो जैसे-जैसे जागृत होती जाती है वो इनलाइन होती है आपकी बॉडी से, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इससे, आपकी सुषुम्ना से। और जैसे-जैसे इनलाइन होती जाती है, ये बेसिकली कुंडलिनी जैसे साँप कुंडलिनी मारता है ना, ऐसे ही ये आपके अंदर होती है और आपके जो भी मतलब जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में होती है, रीढ़ की हड्डी में होती है ये। तो ये यहाँ पे इसके ये हमारा कौन-सा चक्र बोलते हैं इसे? मूलाधार चक्र, इस चक्र का नाम है। यहाँ से ये शुरुआत होती है, जर्नी है ये, ठीक है? यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो ये आपको दुनियादारी में फँसा के रखता है, ठीक है? आपका धन इससे देखा जाता है, चीज़ें इससे देखी जाती हैं। अगर आप जो आज 90% लोग इसी में उलझे हुए हैं, ठीक है? तो वो अपने मूलाधार चक्र पर ही हैं। जैसे आप स्पिरिचुअल में आगे जाएंगे स्पिरिचुअलिटीज़ में और आप इनको तवज्जो देंगे, अपने ध्यान को देंगे, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होते हैं, तो ये एनर्जी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होती है। ठीक है, अलग अलग चक्रास के होते हुए ये आपके सहस्त्रार तक जाती है। हर किसी का एक रूल है, हर किसी का एक पैटर्न है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से इसे एक्टिवेट करा जाता है। तो सर मतलब चक्रास एक्टिवेट होना इट मीन्स कुंडलिनी एक्टिवेट होना। देखिए, कुंडलिनी ये सारे प्रोसेस का नाम आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मूलाधार चक्र से होकर आपके सहस्त्रार तक जाती है। ठीक है, एनर्जी जो है, अब ये एनर्जी देखिए वर्क ऐसे नहीं करती, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें सिर्फ कई लोग कहते हैं कि जी मंत्रों से एक्टिवेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मंत्रों के साथ साथ मंत्र सिर्फ आपके ओरा को बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ साथ आपको आपके वर्क शरीर पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब सिर्फ मेडिटेशन का भी नाम सिर्फ ये नहीं है कि कुंडलिनी जागृत करना, इसके साथ साथ आपको आपके ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा। इसमें तत्व चाहिए। ये तत्व आपके जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी वीर्य देता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा क्योंकि ये मूलाधार से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर आप कितना भी मेडिटेशन कर लो बट वो फलित नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि द्रव यूज़ होना है, वो एनर्जी यूज़ होनी है। ठीक है, तो वो एनर्जी भी होना ज़रूरी है। अब कई लोग मैरिड लोग हैं या कई लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं जी ये तो पॉसिबल नहीं है या हम नहीं हो सकता, तो आपको आस्ते आस्ते ये टाइमलाइन सेट करने पड़ेगी। ठीक है, कि आपको पहले जैसे पालन करें, 1 हफ्ते का पालन करें, फिर इसे थोड़ा बढ़ाएंगे, 10 दिन होगा, फिर हफ्ता होगा, फिर आगे महीना होगा। और अगर आप एक ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में है कि आप चुनाव कर सकते हैं अब आगे, ठीक है, मैं हमेशा के लिए रहूँ, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। और वही द्रव्य जो आपका है, जो सुपर वैल्यू है आपके लिए, सुपर एनर्जी स्रोत है, वो आपके मूलाधार चक्र से होकर और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होता है। अब ये कुंडलिनी यानी कि जो जो आपके जो सांप है, इसकी जो पूंछ आप कह सकते हैं, ये आपके अभी जैसे कुंडलिनी मार के बैठा है फन खोलकर सांप, तो वो जो पूंछ होती है वो नीचे की तरफ होती है। ध्यान से उसे आप इनलाइन करते हैं आपके रीढ़ की हड्डी पे, वो इसीलिए वो सही फ्लो होता है। अगर वो इनलाइन सही हुई तो आपका वो फ्लो रीढ़ की हड्डी में, यानी कि हम कहें सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, वो सही से फ्लो होता है और वही फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इसके अलग अलग डिटेलिंग है, अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। बट ये ऐसा नहीं हम कहेंगे कि कहीं किसी ने शक्तिपात कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ पैसे लेके हमें तो वो गुरुजी ऐसा करा रहे हैं। ये सब गलत पैटर्न है, आप उसके लायक होने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे अब काफ़ी जगह देखा जाता है कि कुंडलिनी जागरण करो, तो जागरण तो करो, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप उसके लिए रेडी ही नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो हमें क्या बैड इफेक्ट्स भी दे बहुत सकता ज़्यादा है। देगी। देखिए यही कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जी इतने पैसे दे दो और एक कोर्स कर लो, है ना, तो या इतने पैसे दे दो डायरेक्ट शक्तिपात करा लो, आप एक्टिवेट हो। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ। आप छोटा सा कोई बच्चा है, इसके हाथ में आप रिवॉल्वर दोगे? नहीं। आप इसके हाथ में कोई नश्तर चक्कू वक्कू दोगे? आप नहीं ना। क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्योंकि वो अभी इस लायक नहीं है उस ताकत को समझ पाए। ठीक है। वो उसे नहीं संभाल सकता। उसको संभालने का पहले उसे समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज़, है ना। तो यही चीज़ कुंडली के लिए है। ये इतना पावरफुल चीज़ है कि आप मतलब ये समझ लें कि इतनी पावरफुल तत्व है कि इसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें गलत और सही कर सकते हो। मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ और पूछता हूँ, आपको क्या लगता है सिर्फ जो देवता या जो देव तुल्य जो लोग थे, इन्हीं की कुंडली नहीं एक्टिवेट होती है क्या? जो आप देखते हो आपके ग्रंथों में लिखे हैं, जो राक्षस लोग हैं, इनकी कुंडली एक्टिवेट नहीं होती क्या? रावण इतना ऐसा था कि ज्ञानी था, क्या इसकी कुंडली एक्टिवेट नहीं हुई होगी? है ना। ये जितने राक्षस है, तभी तो ये दूसरे लोक में जा पा रहे हैं, तभी तो ये दूसरे तत्वों से बात कर पा रहे हैं। इतने इतने मतलब ये पावरफुल कैसे हो गए? इनकी ऑलरेडी कुंडलिनी एक्टिवेट है ना। लेकिन ये इनका पैटर्न गलत था, वो पावर इसलिए उन्होंने गलत तरीके से यूज़ कर ली। ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए कर्म होना चाहिए, उसके लिए आपका तत्व अच्छा होना चाहिए, तब ये आस्ते आस्ते करके एक्टिवेट होती है चीज़ें। और किस लेवल पर एक्टिवेट है, कितनी परसेंटेज। अब जैसे हमने पहला आपका क्वेश्चन था कि क्या अगर एक्टिवेट है तो भगवान नहीं बन जाएगा वो, है ना, और अगर एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं है तो वो हमारे बैठ कैसे पा रहा है चीज़ें, है ना। सही बात तो है। देखिए, मैं इसका एक सटीक आंसर ये देना चाहता हूँ कि परसेंटेज पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई भी चक्र कुंडलिनी एक्टिवेट का मतलब होने का मतलब ये नहीं कि वो 100% एक्टिवेट हो गई। वो 100% एक्टिवेट नहीं होती। कुंडली जागृत करना अलग बात है, उसे साधना, उसकी साधना करना अलग बात है। अच्छा, ठीक है। दोनों अलग अलग है। दोनों बहुत अलग अलग है। किस परसेंटेज पे वो कुंडलिनी वो चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। आपके हो सकता है सिर्फ थोड़ा सा 10% एक्टिवेट हो। अभी हर व्यक्ति के अंदर वो चीज़ तत्व है। ठीक है। 1% 2% कितना एक्टिवेट है वो उस पर डिपेंड करता है। आपके घर के अंदर बुक्सें रखी हैं, है ना, आपने उस पर सिर्फ धूल झाड़ रहे हैं या उसे उठा के पढ़ रहे हैं, ये इतना ही फर्क है कुंडली जागृत में होने में और आप उसकी साधना करने में। आप सिर्फ बुक्स पे से धूल झाड़ रहे हैं तो वो जागृत हो गई, आपको पता है कि बुक्स हैं। आप इसे पढ़कर उन्हें ध्यान रहे हो, थोड़े टाइम में आप और बुक एक हो गए, आपको उसकी नॉलेज मिल गई सारी, ये उसमें साधना हो गया, वो बुक सद गई आपकी। ठीक है ना। तो इतना ही ये फर्क होता है इनमें। ओके, तो जब कुंडली जागरण करते हैं तो कैसे करते हैं? मंत्र उच्चारण के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, कैसे? देखिए, हर चीज़ का अपना एक एक पार्ट है। आप जब अपना ओरा पहले मजबूत करना होगा, आप ओरा मजबूत करने के लिए मंत्र आप करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान लगाना होगा, बैठना होगा। आप ध्यान लगा ही नहीं पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे अगर आप मंत्र आपके पास में नहीं है, अगर मंत्रों की ताकत नहीं है, आपको मेडिटेशन की तरफ जा ही नहीं पाओगे। लोग बाग अक्सर ये कहते हैं कि जी हम साधना में बैठे हैं, ध्यान में बैठे और कुछ एकदम माइंड में कुछ अलग सा चलने लग गया, है ना। 5 मिनट बैठे, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम उठ गए, वहाँ से बैठ ही नहीं पा रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती बैठ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में, है ना, दर्द हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास में वो मंत्रों की ताकत ही नहीं है।
और अगर है भी तो देखिए कुछ ऐसे अलग अलग हमारे चक्रों के जैसे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। मणिपुर चक्र है, ये हमारे प्रारब्ध से देखा जाता है, पिछले कर्मों से देखा जाता है। अच्छा। ठीक है, तो ये अगर आपके पिछले कर्म मजबूत है तो आपका मणिपुर मजबूत है, तो आप ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले से ही चुना गया है। आपकी कुंडली में अगर केतु महाराज 12वें घर में है या लगन में है, ठीक है, आपके अगर आप समझिए कि अगर सही प्लेसमेंट में है ना, तो आप पहले से आप स्पिरिचुअलिटीज आपको मिली है, गिफ्ट है आपके लिए, तो फिर आप ध्यान लगा सकते हो, उसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, फिर ये कई लोग कहेंगे कि भाई हम मंत्र नहीं करते लेकिन फिर भी हम ध्यान लगा पा रहे हैं, तो उसका वजह है क्योंकि आपको वो पहले से प्रारब्ध से मिला है। मणिपुर चक्र स्ट्रांग है तब आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आपको पहले वो मंत्र समझना पड़ेगा, मंत्रों की ताकत आप देखेंगे तभी आपका ओरा बनेगा। ओरा बनेगा फिर आप ध्यान लगा पाओगे। ध्यान लगा रहे हैं, कई लोग बैठ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तो फिर वो एनर्जी क्या फ्लो ऊपर की तरफ करोगे जब आप में है ही नहीं एनर्जी, तो है ना। बिल्कुल सही। तो सारी चीज़ों की अपनी अपनी वैल्यूज़ है इसके अंदर। प्रॉपर ध्यान लगाना, कितना पैटर्न में लगाना, फिर आगे जाके आप एक हद तक चक्र को एक्टिवेट करोगे। ठीक है ना, चक्रास को कहाँ तक कर पा रहे हो आप। उसके बाद में आपके गुरु का सानिध्य चाहिए, परफेक्ट कोई गुरु होना चाहिए जो आपको गाइड करे आगे के लिए। तो मतलब कुंडलिनी जागरण के लिए कोई गुरु या कोई मार्गदर्शन के लिए अवश्य कोई होना चाहिए। जी देखिए, इसमें भी किस लेवल पे करना चाहते हो वो लेवल इसको बताता है। ठीक है, अब कई ऐसा है जैसे भक्ति योग है, भक्ति योग में भी आप कुंडलिनी का मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर लोगों को जो हार्ट चक्रास है यहाँ तक एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मोस्टली हार्ट चक्रास जो है ये आपके ईस्ट की जगह है, ये आपके स्थान है आपके ईस्ट का, जो आपके हार्ट है। अब मोस्टली जिस भी पर्सन से आप जो भी ईस्ट है मतलब, ठीक है, अभी मैं इसके लिए बहुत एक छोटी बात करूं कि छोटा सा तत्व देता हूं आपको कि कोई किसी से बहुत प्यार करता है ना, बहुत प्यार, अगर सच्चा प्यार है तो भी उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और वही अगर प्यार ईस्ट से हो गया किसी, ठीक है, आपने ईस्ट बना लिए तो आपका वही हार्ट चक्र प्रबल हो जाएगा। और ठीक है, बट अगर आप कंफ्यूज हैं, आपका ईस्ट ही नहीं डिसाइड कर पा रहे आप, या ये मोस्टली उन लोगों में देखने को प्रॉब्लम मिलती है कि जो अपने लाइफ पार्टनर या जो अपने मतलब कह लीजिए प्यार जिनसे करते हैं उन्हें बार बार चेंज कर रहे हैं, तो उनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होगी। अच्छा। ठीक है, इससे ये उसके पैटर्न बता रहा है कि वो कहाँ फंसा हुआ है। लोग बाग धन के पीछे पागल हो रहे हैं, उनकी मतलब 90% लोग इसमें ही हैं कि उनको बस जीना है, जीना इन द सेंस खाना पीना सोना उन्हें पता है, पैसे कमाना पता है, या काम वासना में जाना है। ये जो भी इस एंगल तक में फंसा है वो अपने मूलाधार में फंसा हुआ है, अभी उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा। अगर उससे ऊपर जाता है यानी कि थोड़ा परसेंट अगर उसे बढ़ाता है, फिर अब टेस्ट, आपकी जो टेस्ट बर्ड है इस पे कंट्रोल आने लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। ठीक है, तो आपको अगर स्वादिष्ठान एक्टिवेट होने लग गया, तो सही से बैलेंस होने लग गया, तो आपका जो खाने की जो क्रेविंग है, खाने क्या कि भाई ये मेरे को पसंद है, ये नहीं खाऊंगा, तो वो उस जगह से उसके पार होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से उसके बाद में ऊपर आप मणिपुर के पास में जाते हैं। मणिपुर में आप ये देखते हैं कि आपके प्रारब्ध में क्या है, पहले के पूर्व जन्म में क्या है, आप उन्हें समझने लग जाओगे कि हाँ मैंने कुछ तो गलत ऐसा करा होगा जो आज मुझे ऐसा भोगने को मिल रहा है, अब मैं इन्हें सही करता हूँ, और खुद ब खुद ही उसे इनलाइन वो आपसे करने लग जाएगा। वो एक्टिवेट सही से हो गया, फिर आप अपने हार्ट चक्रा पे जाओगे। ठीक है, जो हृदय चक्रा, इसमें आप समझोगे आपके जो डेटी रहता है यहाँ पे, आपका ईस्ट रहते हैं, आप इनसे जुड़ोगे, इनकी चीज़ें समझोगे और ये सही करोगे आप, तो इसके आगे बढ़ना ना ये मुश्किल है। क्योंकि अच्छा। उसके आगे जाते हो आप अपने विशुद्धि चक्रा पे। ठीक है, जो आपका थ्रोट चक्रा है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्टली यहीं पर ही आप प्रॉब्लम में फंसते हो। या तो लोग बाग ज़्यादातर स्टक करते हैं आपके मूलाधार चक्रा में, दुनियादारी में फंस गए, या इसके बाद में आपके विशुद्धि चक्रा में फंस गए। इसके बाद में फिर आता है आज्ञा चक्र। ठीक है, और फिर उसके बाद में सहस्त्रार तक जाने के लिए आपको परफेक्ट एक गुरु चाहिए ही चाहिए, जो आपका मार्गदर्शन करे सही तरीके से। ओके। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े बड़े गुरुओं की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो बहुत मतलब हम हार्ट चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें मोस्टली लोग जाके फंसते हैं, और बड़े बड़े गुरु भी इसमें फंसे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, गुरु हैं जो जिनका नाम सारे जानते हैं, और विवेकानंद जी का, है ना, सारे जानते हैं। इनके जो गुरु थे, ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है, इनकी स्टोरी मोस्टली लोग जानते हैं। अब ये जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, परमहंस क्यों मिला इन्हें उपाधि, परमहंस बनने से पहले ये क्या थे?
तो तब भी ये अच्छे स्पिरिचुअल गाइडेंस करते थे और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु थे। बट ये कैसे बने? इनको जब भी इनका नाम आता है ना, तो उसमें काली माता का नाम ज़रूर आता है। ये काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, इतना भक्त थे, वो इनकी इतने मतलब ये कह लीजिए ईस्ट ऐसे थे जो आँख खोल के ही उन्हें देख पाते थे। आँख बंद करके ये हर टाइम जैसे ही आँख बंद करते थे उनके दर्शन हो जाते थे काली माता के। अपने हाथों से खाना खिलाते थे, माता इन्हें खिलाती थी, इतने ज़्यादा लेवल पर इनलाइन थे। जी। अब लेकिन ये हार्ट चक्रा, क्योंकि हार्ट चक्रा में रहते हैं, उनका हार्ट चक्रा इतना प्रबल हो गया था कि वो आंख बंद करते ही उनके सामने थी। अब ये इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर ये अपने गुरु जी के पास में इन्होंने ये बात रखी कि मैं परमपिता परमेश्वर तक जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ तक अभी आया हूँ, हार्ट चक्रा है, इसके आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं साधना अपने ध्यान में जाता हूँ, मुझे तुरंत के तुरंत काली माता आंख बंद करते ही दिख जाती हैं और मैं उन्हीं के साथ में फिर खो जाता हूँ। मेरी ईस्ट है, मैं उन्हीं के प्यार में पागल हो जाता हूँ। मैं बच्चा हूँ, वो मेरी माँ है, मैं खो गया उनके सानिध्य में, उनके प्यार में। ठीक है, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, मैं आगे तत्व को जान ही नहीं पा रहा। तो जो वो थे उनके गुरु, जो तोतापुरी जी नाम था उनका, तो उन्होंने इस बात को समझा, क्योंकि गुरु ही आगे लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर, अब तू साधना में जब भी बैठेगा ना, तो तू एक तलवार अपने पास में रख ले, बहुत तेज धारधारी तलवार, और तलवार रख ले, और अब तू जैसे ही तेरे सामने काली माता आए ना, तू उन्हें दो हिस्सों में काट दियो। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं ये कैसा अजीब सा सुनने में लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना सनातन की, तो सनातन ना हर चीज़ को बहुत खुल के बात करता है, उसके पीछे बहुत खुल के उसकी वैल्यूज़ देता है, बात करता है, उसके तत्व बताता है। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें हुआ। कोई भी अपने ये नहीं कहता कि अपने डिवोटी या अपने जो भी ऐसे चीज़ों को काट दें, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पर हर स्टोरी को हम उसके पीछे तत्व को बताते हैं। क्यों रावण की आज भी ये कहा गया राम जी के द्वारा कि इनसे ग्रहण करो, लक्ष्मण जी को बताया कि भाई इनसे वो लो, इनसे ज्ञान चाहिए, लेना चाहिए, है ना। तो कोई अपने उसमें स्टोरी में कोई ऐसा विलन होगा या ऐसा काम करा होगा, उसके ये नहीं कहेगा इससे कुछ सीख मिलती है, नहीं, हमारा लेकिन सनातन बहुत खुलकर हर चीज़ को आगे रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उनको कहा कि ये तलवार है, इनसे काट दिया जाए काली माता को। जैसे ही उन्होंने काटा, तो उससे वो उस मतलब तत्व से, या हम कहें उस हृदय चक्र से और आगे पार हो गए और अच्छा। सहस्त्रार तक गए। उन्हें आगे परम पिता परमेश्वर के फिर दर्शन हुए, या मतलब आप कह लीजिए उसमें वो लीन हुए ध्यान में। अब ये कैसे काटा, मैं इसको भी, क्योंकि कई लोग देखिए नेगेटिव लेने वाले इस जगह नेगेटिव ले लेंगे, है ना, लेकिन हम इस चीज़ को भी क्लियर करते हुए चलते हैं साथ में, क्योंकि जो काली माता है ना, आदि शक्ति हैं। ठीक है, इन्हें हम या किसी भी देवी देवता को हम एक फॉर्मेशन में दे देते हैं, एक रूप दे देते हैं। बट अगर एक होदे तक, एक टाइम तक तो ये ठीक है, लेकिन हम जब इससे आगे जाना चाहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, है ना, या आप ये कहें अपने सनातन में या अपने अध्यात्म। अध्यात्म में, तो आपको ज़रूरी है इसके पीछे छुपा हुआ ज्ञान समझना। ठीक है, क्योंकि कोई भी ये एक ऐसा परलौकिक ज्ञान है, ये किसी भी शब्दों में, किसी भी पिक्चराइज में, किसी भी फॉर्मेशन में नहीं रहने वाला, है ना। हम परमपिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस आदि शक्ति की बात कर रहे हैं। आप शिवलिंग देखोगे तो एक्चुअली आकार है, उस शिवलिंग में भी बिना शक्ति के वो शिवलिंग भी नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो इसीलिए उन्होंने जिस फॉर्मेशन में, जो स्ट्रक्चर में उन्होंने पूजा ध्यान दिया, उन्हें केंद्रित करा, अपनी एनर्जी को केंद्रित करा, ठीक है, उस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी था। इसीलिए उस एनर्जी को, मतलब उस एनर्जी को आज़ाद करा उस रूपरेखा में जिसमें बनाया गया था, उनके गुरु ने आज़ाद करवाया। और जैसे उन्होंने उसको खंडित करा, जिसमें दायरे में सिमेट रखा था उन्होंने, ठीक है, वो वैसे ही एनर्जी आज़ाद हुई और उन्हें तभी के तभी ज्ञान हुआ परमपिता परमेश्वर का। ठीक है, और वही चीज़ उन्हें मिला। तो ऐसा नहीं कि काली माता छूट गई, नहीं, वो एक्चुअली और उसमें लीन हो पाई। ठीक है, तो ये एक चक्रा की श्रेणीज है, ये हार्ट चक्रा से आगे बढ़ाते हैं, तो ये कोई गुरु सही है, उनके सानिध्य में आप ये कर सकते हैं। तो सर ये भी कहा जाता है कि हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखा है कि इतने कम टाइम में आप अपने कुंडलिनी को जागरण कर सकते हैं, तो क्या ये सही तरीका होता है, और अगर नहीं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, आपको ना हर एक फील्ड पे नुकसान देखने को मिलेगा। जी। ठीक है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपके एनर्जी फ्लो गलत डायरेक्शन में हो रहा है। एक ना मेरे पास में एक ऐसे लेडी आई थी,
तो उन्होंने किसी पता नहीं ऐसी कोर्स वोर्स या कोई बेच रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से वो ले लिया और उनके ना पूरी, जब वो मेरे पास आए तो उनकी पूरी बॉडी पे ना दाने दाने हो गए थे, अच्छा। पूरी बॉडी पर। तो ये एक बहुत ज़्यादा आपकी जो दिखाई देगा, आपकी फिजिकली में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ऐसी प्रॉब्लम होना। तो ये चीज़ें एनर्जी के ऊपर होती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या है, उनके पूरी बॉडी में हो गए थे और छोटे छोटे दाने। अब उन्होंने एक टाइमलाइन माता के टाइम के अंदर उन्होंने ये सब चीज़ें रिचुअल फॉलो करा, फॉलो भी नहीं करा, उन्होंने डायरेक्ट किसी गुरु से मिले, उन्होंने शक्तिपात करा दिया और वो पूरी तरह नहीं हो पाया, या ये पूरी तरह उसे लेने के लिए, रेडी नहीं। है ना। तो अब या ये मोस्टली इनके साथ होता है जैसे जब एज हो गई काफ़ी और अभी तक उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस पे, तो हम खुद कह देते हैं अब फिर छोड़ ही दो, आपकी अभी लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई। कई लोग आते हैं 80-80 साल में कि सर हमें कुंडलिनी जागृत करनी है। अरे अगर उसमें आप अच्छा काम करो, ध्यान उसमें लगाओ, ये एक पावरफुल अलग लेवल पे चीज़ें हैं। आपकी बॉडी के इसमें ऑर्गन्स ज़रूरी हैं, आपके तत्व ज़रूरी हैं, वीर्य ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है, आप बैठ पाओ ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी है ना। और वो अगर आपने एक टाइम निकल गया, अब आपकी बॉडी उस एक्शन में नहीं है, तो आपके और भी तरीके हैं इससे करने के। आप अच्छा काम कर लो, अगर बॉडी अलाउ नहीं, देखिए जिम जाने का भी एक पैटर्न है ना, तरीका है। सही बात आप है। कोई 80 साल के बंदे को आप ये बोलोगे डायरेक्टली आप जिम ज्वाइन कर लो, तो ये नहीं हो सकता ना, उसका एक एज है, टाइम है। ऐसे ही इनका भी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इसकी एज आप बस खाली यूथ है, यंग है तो वही करें, नहीं, बट करना सबको चाहिए। आगे ध्यान अलग अलग पैटर्न है, एज वाइज भी वो पैटर्न डिसाइड होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने शक्तिपात करा गया, अब उसके लिए रेडी थी नहीं थी, और उन्हें पूरी बॉडी में ईचिंग हो गई, दाने आ गए, कहीं डॉक्टरी कितनी कर ली, इलाज नहीं मिला कहीं। वो गलत तरीके से डायरेक्ट मतलब एक्टिवेट कराई और वो पूरी तरीके से इनलाइन ही नहीं हो पाई आपकी सुषुम्ना नाड़ी से, ठीक है। तो वो गलत जगह फ्लो हो गया, गलत जगह वो साइड इफ़ेक्ट उनको देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कईयों के विकार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, है ना। कई अपने चक्रास के अंदर बंध जाते हैं, और एक चक्रा क्योंकि एक्टिवेट होता है तो दूसरे के अंदर जाके इंसान को स्टक होना ही है, फिर उसको उसे एक्टिवेट करना है, फिर आगे जाना। अभी देखिए हमने बताया कितने गुरु लेवल की बात है ना, और उनके साथ में भी ये विकार उत्पन्न हुए है ना। तो ऐसे ही होता है, किसी अच्छे अगर तरीके से प्रोसेस है हर चीज़ का, इसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप जाएं, कोई भी इसे शॉर्टकट ना अपनाएं। बस गुरु क्या है, गुरु उन चीज़ों की जानकारी रखता है, वो आपको वो सब एक ऑरा दे देगा, एक माहौल दे देगा, अगर कोई सही गुरु है तो, है ना। सही फ्रिक्वेंसीज पे सही मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें आगे जाएंगे, है ना। आपको उस पर ध्यान दे रहे हैं, सही उसका ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो इसके पैटर्न है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आगे जाएंगे। लेकिन मेरा बस एक क्वेश्चन इस जगह रहता है कि क्यों करोगे, क्या इसका, करना ही क्यों है? हाँ, ये आपको क्यों करना है, ये उद्देश्य सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले आप क्या चाहते हो इससे, क्योंकि कई लोग इसी चीज़ में वो है, हम असीम पावर चाहते हैं। पावर का क्या करोगे आप उससे देवतुल्य बनोगे या शैतान बनोगे। एक गुरु का सबसे ज़्यादा महत्व ये बात रखती है कि वो समझे पहले कि वो ज्ञान दे किसको रहा है ना, क्या किसके आगे बोल रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी आए उसको आप ज्ञान दे दो, हर टाइप का दे दो, लेकिन देखो समझो। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज्ञान की वो अगर कोई अच्छा इंसान है और वो वैल्यूज़ नहीं दे सकता, मतलब उसका आपको गुरुदक्षिणा नहीं दे सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ज्ञान दो, क्योंकि आपके ज्ञान की अपनी ही महत्व है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि एक गुरु को ये समझना चाहिए, मुझे लगता है। तो कुंडली आज क्या हो रहा है, 5,000 रुपये दो, कुंडली जागृत करा लो। सच में या तो ये गुरु पागल बना रहे हैं, या ये जो बनने के लिए आए हैं ना, इनका उद्देश्य पहले मतलब कुछ और ही है। उनका उद्देश्य ये है कि कुंडलिनी जागरण कर लें और बस हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ है। एक पर्सन आया मेरे पास में, वो कह रहे हैं सर मेरे को कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, आप जो पैसा दोगे, मतलब बोलोगे आप, मतलब जो भी कहोगे आप, वो मैं फॉलो भी करूँगा और वो पैसा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन वो मैंने पूछा कि आप बताओ, चलो ठीक है आप आए हो, आप पहले मुझे ये बताओ कि करोगे क्या इसका, करनी क्यों है। हाँ, क्या रीज़न है, आप क्या चाहते हो ये आपके एक्टिवेट। वो कहता है मेरे को ना एक लड़की है, वो बहुत पसंद है और मेरे को उसको सम्मोहन करना है, और वो बहुत पैसे वाली है, और आप जो भी पैसा कहोगे ना मैं आपको वो दे दूंगा, बट मेरे को उसे अट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो आप अगर ये बोल रहे हो, अब मुझे जानना है और आगे है क्या बात ये। फिर वो मतलब आप उसे प्यार करते हो, उसका साथ दोगे हर जगह या नहीं दोगे, वो आपसे प्यार करती है या नहीं करती है, क्या आगे है, क्या बात क्या है। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो ना बस मुझे पसंद है और उसकी वो अपनी पसंद से कहीं और शादी भी कर रही है,
ठीक है, बट मुझे फिर भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ वो बहुत पैसे वाली भी है, बहुत ही। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? अगर वो मेरे को ना, मुझे अब यकीन मानने वाली बात, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस पे हमें बोलना चाहिए नहीं। उसने मुझे कहा कि आप मेरे से ना, अगर आप कहोगे, आपको मतलब अमाउंट है लाखों में, कि आप मुझसे 5 लाख अभी बोलो, मैं आपको दे दूँ, बट ये हो जाए। मेरा वर्ड सिंपल है, और आपके यहाँ से भी मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बोल रहा हूँ, आप 5 नहीं, आप 5 करोड़ भी दोगे ना, 5 लाख नहीं, तब भी मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोग आए ही ना। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, खासतौर पे ये जो अध्यात्म है ये पैसों के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक सही। है ना, मैं ये उन टीचर्स की ये नहीं कहता कि देखिए क्या है, अध्यात्म में आप अगर आपकी रोजी रोटी चलती है तो ठीक है, आप उससे समझिए कि कितने परसेंट इसमें से आपको निकालना चाहिए, लेकिन आप इसे पूरा गंदा मत करिए। आपके अगर ये रोजी रोटी इसी पर डिपेंड है तो ठीक है, आप समझिए कि आपको उसमें से निकाल सकते हैं, आप बनाए इसे अपना, अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि इसमें सब कुछ ही आप वो कर दें, चला दें हर एक भाई हर तरीके से पैटर्न को, तो ये गलत है। ठीक है, ये बिजनेस नहीं है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे लोग आते हैं, और उन्हें बहुत लोग मिलते भी हैं जो ऐसा करा रहे हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है ना, तो हर एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा, ये कह लीजिए एक ऐसी चीज़ है, ये पावर तो आपको देगी, लेकिन साथ साथ में उसके लायक आप होने चाहिए हो। एग्जैक्टली कुंडलिनी जागरण करना बहुत इजी नहीं है, एक पावर भी है तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप उसे क्या दुनिया में दे रहे हो? ठीक है, अब आप दान की बात अगर हम करते हैं, जैसे दान होता है ना, आपने कुछ कमाया पैसा और फिर आप उसे दे रहे हो, क्योंकि आप दुनिया में इसीलिए आए हो। ठीक है, इससे आपने फिर कर्म कमा लिया, है ना। ऐसे ही आपने कोई भी आपने चीज़ें सिद्धियां ली हैं, तो सिद्धियां आप जो ले रहे हो ये आपको मोक्ष नहीं दिलाएगी। ये सिद्धियों का किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, कैसे इसको दान कर रहे हो, कैसे इसे अपने आप से हटा रहे हो दूर, वो आपको मोक्ष दिलाएगी। एग्जैक्टली कैसे आप दूसरों की जिंदगियों में भला कर रहे हो, बदलाव ला रहे बदलाव हो, ला रहे हो, भला कर ये रहे हो मोक्ष की उनका। तरफ लेके जाएगा। अब लोग बाग क्या करते हैं, वो बिल्कुल पैटर्न ही उन्होंने कुंडली का चेंज कर दिया। ये चाहिए क्यों, मेरे को खुद के लिए चाहिए। पैसा चाहिए क्यों, मेरे को खुद के लिए चाहिए। कुंडली जागृत करनी है, मेरे को खुद के लिए चाहिए। मेरे जो क्या नाम है, चक्रा जागृत करना है, किसके लिए, मुझको चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं दुनिया बदलूं, किसके लिए, अपने लिए बदलूं, अपने अनुसार बदलूं। हर एक चीज़ उनका सिर्फ सेल्फ सेंटर ही हो रहा है। ये नहीं है इसके मायने, कुंडली के मायने नहीं है। आपको मिल भी गया तो आप उसका दुरुपयोग ही करोगे। तो ये एक समझने वाली बात है, ये एक बहुत पवित्र चीज़ है, पवित्र पैटर्न है। ये अगर आपके एक एक चक्रा में एक एक देव तुल्य आत्मा रहती हैं, मतलब देवता रहते हैं, उनकी एनर्जी रहती है। ठीक है, आप उसके थ्रू होकर परमात्मा तक जाते हो, तो आप इसका कैसे गलत इस्तेमाल कर सकते हो, और कैसे आप ये सोचते हो कि इसको एक्टिवेट करके आपने इसका अगर गलत इस्तेमाल करा तो आप फिर बच जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक पावर है, और इसके सारे अपने सिद्धांत हैं, मायने हैं, तरीके हैं, और उसी पैटर्न में आप चलिए ना। क्यों आपको शॉर्टकट में जाना है? पहले आप जाना भी है, मिलती भी है शॉर्टकट में, ऐसा नहीं है, बट आपके कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, देखा होगा आपने, कई बार किसी को एक्सीडेंट हुआ और उसको ऐसी ताकतें मिल गई कि वो चीज़ें देख पा रहा है ना। तो कई ऐसे चक्रास वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आपने कई बार लोगों के सर में लगी चोट और उनको कुछ देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो उनका आज्ञा चक्र खुल गया। ठीक है, तो ऐसे सडन भी इंसिडेंट बहुत होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे परेशान हो जाते हैं। अब इसका मैं क्या करूं? अब आपको ये मैं भविष्य दिखाना लग जाऊं, आपको अगर देखने लग जाएं, तो इस कई बार यही अभिशाप बन जाता है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं, फैमिली के साथ में कैसे हादसे हो रहे हैं, फिर आपको क्या सो पाओगे? आप नहीं सो पाओगे ना। तो लोग बाग सिर्फ उसका एक साइड देख रहे हैं कि हमें ये ताकत मिल जाए, ये ताकत मिल जाए, ये नहीं देख रहे कि वो उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। ठीक है ना, त्रिकालदर्शी होना ये आसान बात नहीं है। अपने आप में आप अगर उस लायक नहीं हो तो क्या करोगे? आपको पता है, भगवान ना करे, मैं आप एक वर्ड शेयर करता हूँ कि आपको पता है इस गाड़ी से आपके किसी फैमिली मेंबर होना है, आप उसे बहुत प्यार करते हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? या तो बच्चे को जाने नहीं दोगे, नहीं तो आप उस गाड़ी वाले के साथ में कुछ और करोगे, कोई सिचुएशन तो क्रिएट करोगे कि वो हो ना, है ना। ये होना, ये अपने आप में आपको जब वो पावर मिलेगी जब आप उसके लायक होगे। और ये खिलवाड़ करना तो गलत हो यूनिवर्स के जाएगा, गलत है, उसके नियमों के विपरीत विरुद्ध है, है। बिल्कुल विपरीत है उसके नियमों के। अब आप सोचिए, आप उतना, आप सबसे दुनियादारी से अपने सब कुछ सबसे लगाव रखते हो और आप चाहते हो कि मुझे भविष्य देखने की ताकत मिल जाए,
पॉसिबल ही नहीं है, सिस्टम बदल दोगे आप पूरा। बिल्कुल सही। सारा सिस्टम, सारा यूनिवर्स फिर आप अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के प्रोटेक्शन में लगा में दोगे। लगा दोगे, और इसीलिए एक गुरु चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो पैटर्न है, वो कार्मिक पैटर्न कह लीजिए, लाइफ का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा आपकी नहीं, पूरे पूरे ब्रह्मांड की लाइफ का साइकिल है जो एग्जैक्टली, डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल और सही। इसीलिए आपको हार्ट चक्रा से ऊपर के जो चक्रास एक्टिवेट करने के लिए आपके फोर्स लगता है, आपको इसीलिए गुरु चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं आपस में। अगर सर किसी के सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाए तो क्या वो समाधि अवस्था में जाते हैं, अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, मोक्ष की तरफ उनकी तलाश में जाते हैं, उनके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात तो ये आपके निर्णय पे डिपेंड करेगा। अगर किसी तरीके से सारे चक्रास एक्टिवेट भी हो गए तो अब आप इसे कर क्या रहे हो, ये निर्णय आपका होगा ना। दूसरा, ये चक्रा एक्टिवेट भी नहीं हो, ये सडनली बात कर रहा हूँ कि सडनली एक्टिवेट हो गए किसी ऐसा शक्तिपात या किसी ऐसे गलत तरीके से पैटर्न में आपने करा और सडनली एक्टिवेट हो गए, तो आप समझ लो कि आप पागल ही हो गए। क्योंकि आप सारी चीज़ें एक बार में देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, समझ रहे हो, आपको डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। क्योंकि एक तरफ आप भावनाओं में हो, एक तरफ आप किसी चीज़ में हो। अभी आपके सपने तो मूलाधार वाले हैं और सहस्त्रार आप बात करें जागृत हो जाए, है ना, तो फिर कहाँ जाओगे आप, फंस जाओगे आप, है ना। कि मैं तो ब्रह्मांड जीत रहा हूँ, मैं पैसे के बाद में क्या करोगे आप, पैसों में फंस गए आप तो, है ना। कि मैं ये कमा लूँ, वो मिल जाए, वो इसका भी पैसा मिल जाए, उसका भी मिल जाए, कोई दूसरी गाड़ी लाए, अरे मेरे को ये भी गाड़ी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए। आप तो इन्हीं सब चीज़ों में, ईर्ष्या में फंस गए और आप सहस्त्रार तक आपकी एनर्जी सोच रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं हो पाता। उसके लिए एक एक करके लायक बनते हैं। और अगर आप लायक बन गए तो ऑलरेडी किस लेवल पे बने हैं, सहस्त्रार का मतलब उस लेवल तक आप जा रहे हो, तो कितने चक्रास भी परसेंटेज के अंदर होते हैं। आप नॉर्मली व्यक्ति की बात करें तो 5-2% एक्टिवेट होते हैं चक्रास, ठीक है। अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो बैठ के, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका आज्ञा चक्र भी थोड़ा एक्टिवेट है, अच्छा। ठीक है। तो हर एक चीज़ श्रेणी है ना, आप ठीक से अगर बैठ पा रहे हो तो यानी कि आपके कुछ चक्रास, मूलाधार चक्रास एक्टिवेट है। और उसके ऊपर आप अगर कोई किसी, जैसे आज कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं लोग, है ना, या अपने ईस्ट से बहुत लगाव रखते हैं, तो यानी कि आपके हार्ट में वो है ना, आप उन्हें फील कर पा रहे हो, तो आपका हार्ट चक्रा कुछ परसेंटेज में एक्टिवेट है। बट वो कुछ परसेंट कितनी है, कितनी आगे होगी, कितनी आगे बढ़ेगी, ये इस पर डिपेंड करता है। वो परसेंटेज आगे आगे आस्ते आस्ते बढ़ती जाती है, 20% बढ़ती है, 30% बढ़ती है, फिर और आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो अगर 30-40% है तो ये कहते हैं कि हाँ एक्टिवेट हैं, ठीक है। उससे पहले माना जाता है कि नहीं, ये सो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो है नहीं, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन, जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि कोई यानी कि अगर एक्टिवेट ही नहीं है तो वो बैठ ही कैसे रहा है। अरे देखिए, आप परसेंटेज को देखिए, उसके एक्टिवेट हैं 2-4% से क्या होता है। अगर परसेंटेज में बात करें तो जब 50% 40% एक्टिवेट है, तब आपके अपने अंदर दिखाई देगा कि परिवर्तन है कुछ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चक्रास एक्टिवेट होते हैं और परसेंटेज है उनके अंदर भी, ठीक है। तो जब एक एक करके हम जब जाते हैं हमारे सहस्त्रार चक्र तक, तो हमें फिर उसके बाद में अपनी आत्मा का यूज़ करना, परमात्मा से जुड़ना, देखना, समझना, ये चीज़ें हमें वैसे तो आज्ञा चक्र पे ही प्राप्त हो जाती है, बट उसके आगे जब जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेरे गुरु ने पर्सनली मुझे शायद आज जाके समझ में आया, हालांकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था ये बहुत गलत है, मुझे 14 साल तक मना करा, किसी भी चीज़ को आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज़ को खुद के लिए। इवन आप बता नहीं सकते हो, किसी से शेयर नहीं कर सकते हो कि आप उसके लिए ये करना चाहते हो या कर रहे हो। अच्छा। बिल्कुल किसी के लिए आप कोई वर्ड नहीं शेयर करना है, कोई यूज़ नहीं करना है। आप कर रहे हो तो चुपचाप से किसी के लिए कुछ भी करना हो, अच्छा करो, बात खत्म, और वो भी अच्छा, अदरवाइज़ ये सब कुछ खत्म हो जाए। अब सोचिए, उस टाइमिंग पे मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बट मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। तो ये उस टाइम पे मुझे लगा शायद, और ये टाइम हर एक साधक की ज़िंदगी में टाइम आता है कि फ़ायदा ही क्या है फिर इन चीज़ों का, है ना, जब मैं इन्हीं से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। जब इनको यूज ही नहीं कर पा रहे तो हाँ, इनका मैं फायदा आज क्या है? मैं परेशान हूँ, मेरे फैमिली परेशान है, सब कुछ परेशानी में जा रहे हैं और इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं है। लेकिन जब आप आस्ते आस्ते मैच्योर होते हो, जब आपको समझ में आता है उन ताकतों के मायने क्या है, अगर मैं शायद तब करता तो मैं क्या करता, मैं यही तो करता कि अरे नहीं, मैं इतना रईस बन जाऊँ, पैसा कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, है ना, या कुछ और गलत शायद मैं उस ही टाइम पे, भगवान हूँ। है ना, और गलत चीज़ होती। तो ये, लेकिन इसीलिए सही गुरु होता है ना, वो आपके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं। थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे मुझे भी कई टाइम तक लगा, तो मतलब ऐसा होता है, लेकिन
उसके बाद में आपको एक टाइम पर उसकी रियल वैल्यूज़ पता लगेगी कि ये क्या था, इसके पीछे छुपा हुआ कारण। ठीक है, और गुरु इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोचिए जो श्री हमारे ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, अगर इन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी होती तो क्या ये आगे बढ़ पाते? अब सोचिए इन्होंने लेकिन मानी तो किस लेवल की मान ली कि इन्होंने अपने आराध्य को, अपने ईष्ट को 2 टुकड़ों में बांटने की सोच थी। ठीक है, और वो कर दिया। हालांकि क्या इससे पहले इन्हें दर्द नहीं हुआ होगा? बहुत बार हुआ। गुरु के पास जा जाके इन्होंने विनती करी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये जानना है मुझे, पाना है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये। इन्होंने बहुत बार जाके अपने गुरु के आगे रोए, लेकिन उन्होंने कहा तरीका तो यही है। अब सोचिए गुरु का डिसीजन उन्हें कितना कड़वा लगा होगा उस टाइम पे, है ना? तो ये सब चीज़ें, क्या आप इस लायक हो उस कड़वे रास्ते पे चलने के? नहीं। आज तो लोग क्या है, वो चाहते हैं 5,000 रुपये दो, मेरे को सिखा दो, बात खत्म, ताकि मैं कल 5 लाख रुपए कमा लूँ इससे। बिल्कुल सही। ये सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यह अध्यात्म का मार्ग है, इसमें आप बिजनेस मत खेलो। ठीक है, आप समझिए जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, बहुत यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे आपको देखने वालों को वीडियोस मिलेंगी कि ऐसे जागृत रहो, ऐसे। मेरा तो क्वेश्चन अपने आप से बैठ के पूछो, रीज़न क्या है ना? क्यों जागृत करना है क्यों ही आपको? करना है? हाँ, अगर करना है तो आपका उद्देश्य पहले होना चाहिए। आप किसी दूसरे के लिए कुछ करने के लिए हो रेडी? आप इनकी ताकतों को बिल्कुल अपने लिए यूज़ नहीं करोगे? अगर इनका आपका सबका जवाब इन्हें मिलता है ना आपको, तो आप समझिए कि अब आप लगो इस लाइन में, करो। एग्जैक्टली, आप रेडी हैं हाँ, रेडी मतलब पाने के नहीं कहूँगा, इसके ऊपर चलने के। इस मार्ग पे चलने। हाँ, पाने के लिए तो अभी बहुत कुछ है जो करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान लगाना, अपने आप पे कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें जो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुंडली आती। तो सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस को अब पहला ऐसा स्टेप बता दीजिए, अगर कोई कुंडलिनी जागरण के मार्ग पे चलना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा सबसे चीज़ कि अपने दिल से ना बहुत नम्र बनिए, और इतने विनम्र बनिए कि आपको हर जगह अपने ईष्ट दिखाई देने लग जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ समझिए, सिर्फ बात ईष्ट की नहीं, मतलब किसी भी इंसान में आप उन्हें देख पाओ, समझ पाओ उन्हें, है ना? इतने नर्म आप बनिए, और फिर अपने पे कंट्रोल करना सीखिए। कुछ मंत्र लीजिए, अपने ईष्ट के चाहे मंत्र ले लीजिए, उनके द्वारा अपना ओरा प्रबल करिए, और फिर ध्यान में बैठना स्टार्ट करिए। ध्यान का मतलब कुछ पाना नहीं होता, ध्यान का मतलब खुद को ज़ीरो के अंदर लाना होता है। ठीक है, कुछ खोना, आपके अपना तत्व आप हटाओगे तभी तो ईश्वर का तत्व आप में आएगा। इस प्रोसेस से होकर आप गुजरिए, और डायरेक्ट इस नाम पे मत जाएं, कुंडली पे या चक्रास पे, ये तो खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसे बन जाओ कि खुद देवता आकर कहें कि भाई आपकी ज़रूरत है और ये पावर आप ले लो मुझसे। ठीक है, तो इतने लेवल पर आप खुद को कर लो, और बहुत सरलता से करो। कोई ऐसा नहीं मैं ये तंत्र विद्या सीख लूँ, वो तंत्र विद्या नहीं, बहुत सरल हो जाओ, क्योंकि परमात्मा सरलता में है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। बहुत एक नॉलेजेबल फैक्ट्स हम लोगों ने आज शेयर किए, एंड आई गेस हमारी ऑडियंस को भी ये पसंद आया हो। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के जी, साथ। बाकी किसी के क्वेश्चन हो तो ज़रूर बिल्कुल शेयर करें। पूछें। तो अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।